तो बच्चों आज हम अपना तीसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है द एज ऑफ रिवॉल्यूशन। तो बच्चों इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे 1830 से 1848 तक। इस टाइम पर बच्चों बहुत सारे रिवॉल्यूशन हुए। तो अब ये प्रश्न आता है हमारे मन में कि ये जो रिवॉल्यूशन हुए तो क्यों हुए। तो बच्चों दो ऐसा आइडिया था जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया और इसके बारे में बच्चों हमने अपने पिछले वीडियोज़ में भी पढ़ा था। नंबर वन है कि लिबरलिज्म, यानी कि लिबरलिज्म यानी क्या हो गया, लिबर्टी, इक्वालिटी, आज़ादी चाहिए सबको या फिर सबको बराबर समझा जाए, तो ये ठीक है। दूसरा जो आइडिया पॉपुलर हुआ था वो है नेशनलिज्म। नेशनलिज्म यानी कि देश के प्रति प्यार, कल्चर के प्रति प्यार, वो वाला आइडिया। तो लिबरलिज्म और नेशनलिज्म का ये जो आइडिया था ये पूरे यूरोप में अलग अलग पार्ट में फैल गया, जैसे कि इटालियन में, जर्मन स्टेट्स में, आयरलैंड में, पोलैंड में, हर जगह जगह बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। और ये सब रिवॉल्यूशन जो हो रहे थे इसको लीड कौन कर रहा था बच्चों, यानी कि इसको आगे कौन लेके जा रहा था, तो एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोग। इसमें कौन कौन से लोग आते हैं बच्चों, तो टीचर्स, डॉक्टर्स, क्लर्क्स और फिर कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट भी, मतलब जो कमर्शियल मिडिल क्लास लोग थे इसको आगे ले जा रहे थे। तो बच्चों मैं अभी जो आपको बता रहा था ये मैं कारण बता रहा था कि क्यों 1830 से 1848 के बीच में ये रिवॉल्यूशन हो रहे थे। अब आते हैं पहला रिवॉल्यूशन में जो कि हुआ था 1830 में। अब बच्चों दो चीज़ें हैं जो कि आपको 1830 के लिए याद रखनी है। नंबर वन है जुलाई रिवॉल्यूशन और नंबर टू है ग्रीक रिवॉल्यूशन। जुलाई रिवॉल्यूशन में भी बच्चों दो पॉइंट्स हैं, तो इन पॉइंट्स को आप लोग ज़रूर याद रख ले। नंबर वन है बॉर्न किंग्स वेयर ओवरथ्रोन, यानी कि बॉर्बन किंग्स को उठाकर फेंक दिया गया। अब बच्चों मैं आप लोग को बॉर्बन किंग के बारे में भी कुछ बता दे रहा हूँ, हालांकि एक वीडियो में मैंने पहले भी बताया है लेकिन मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर दे रहा हूँ। 1789 में जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो रहा था तो उस टाइम इनको उठाकर फेंक दिया गया था, जैसे कि अभी हमने जुलाई रिवॉल्यूशन में देखा। उसी तरह से 1789 में जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो रहा था तो उस टाइम भी इसको उठा के फेंक दिया गया था। लेकिन बच्चों जब नेपोलियन का राज 1815 में ख़त्म हुआ तब जो ट्रीटी ऑफ वियना साइन हुआ उस टाइम बॉर्बन किंग को फिर से रिस्टोर किया गया था फ्रांस में, ठीक है, जो कि मैंने आपको ट्रीटी ऑफ वियना के फर्स्ट पॉइंट में ये बताया था। तो अब जब 1830 में रिवॉल्यूशन बहुत आगे बढ़ चुका था, लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा था, तो फिर से बॉर्बन किंग को उठाकर फेंक दिया गया। और इसमें एक चीज़ था बच्चों कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वाज सेटअप, यानी कि राजा महाराजा का ही शासन रहेगा, लेकिन वो राजा महाराजा अपने मन से कुछ नहीं कर सकता। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है तो लॉ के अनुसार ही कुछ करना होगा। और साथ ही बच्चों लुइस फिलिपी को उसका हेड बना दिया गया। तो ये था बच्चों पहला पॉइंट। जुलाई रिवॉल्यूशन का सेकेंड पॉइंट है रिवॉल्यूशन स्टार्टेड इन ब्रसल्स, यानी कि रिवॉल्यूशन ब्रसल्स में स्टार्ट हुआ। ब्रसल्स कहाँ है बच्चों, तो ये बेल्जियम का कैपिटल है। तो क्या हुआ कि ब्रुसेल्स में पहले रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ, फिर धीरे धीरे पूरे देश में फैल गया। और बच्चों ये लोग जो थे ना वो यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड के अंदर थे। कौन लोग, तो ब्रुसेल्स जो थे वो यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड के अंदर थे। तो ये लोग बोले कि हमें आज़ादी चाहिए और फिर ये यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से आज़ाद हो गए। तो स्टार्टिंग में मैंने आप लोग को बताया था बच्चों कि 1830 के लिए दो चीज़ याद रखना है, एक तो हम लोग का जुलाई रिवॉल्यूशन हो गया, दूसरा है ग्रीक रिवॉल्यूशन। तो चलिए इसके बारे में अब हम जानते हैं। तो बच्चों ग्रीक रिवॉल्यूशन में अब क्या है कि यूरोप में लिबरलिज्म और नेशनलिज्म का आइडिया बहुत ज़्यादा फैल चुका था। और उस टाइम ग्रीक जो था वो ऑटोमन एम्पायर के अंडर में था। तो इन लोगों को भी अब आज़ादी चाहिए थी, किससे, तो ऑटोमन एम्पायर से। क्यों आज़ादी चाहिए, क्योंकि सबको आज़ादी मिल रही थी, तो ग्रीक को भी अब आज़ादी चाहिए थी ऑटोमन एम्पायर से, क्योंकि उस टाइम ग्रीक भी ऑटोमन एम्पायर के अंडर में था। तो क्या हुआ कि उन लोगों ने स्टार्ट किया अब अपना स्ट्रगल। ये स्ट्रगल जो था बच्चों उन लोगों ने 1821 में स्टार्ट किया। ये डेट याद रखना 1821, ठीक है। 1821 में उन लोगों ने आज़ादी के लिए अपना स्ट्रगल स्टार्ट किया। अब क्या हुआ कि ये लोग के पास इतना पावर नहीं था कि ये आज़ाद हो पाते अकेले अपने दम पर। तो बच्चों इन लोगों को अब हेल्प मिला, किनसे हेल्प मिला, तो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज से, और साथ ही कुछ पोएट्स और आर्टिस्ट से भी इनको हेल्प मिला।
फिर ये सब मिलजुल कर एक साथ लड़ाई लड़े, फिर जाके इन लोगों को आज़ादी मिली 1832 में। उस टाइम बच्चों इन्होंने एक ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल साइन किया, ठीक है, और फिर इन लोग को आज़ादी मिली और इस तरह से ग्रीक आज़ाद डिक्लेयर कर दिया गया। बच्चों टॉपिक लंबा है तो इस टॉपिक को हम अगले वीडियो में कंटिन्यू रखेंगे। तब तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।